को सजा मिले चाहे भैया, जैसे हमारे भैया को लाइन मारे हैं वैसे मिले चाहे। पर तुमको अगली होली नहीं डांकने देंगे। कुछ नहीं केस लिखा, नहीं केस लिखा था। हम लोग आज 11 रोज हुए, 12 रोज ही दौड़ा थे। परेशान है हम सभी, हमें लोग कैसे इन्हीं से दौड़ाए रहे हैं, इन्हीं से दौड़ाए। जो बताने वाले थे उसमें उनकी पूरी प्लानिंग थी। ये जो घटना कराया गया, नाले में इसका बॉडी मिला सर, तो बॉडी मिला तो हम लोग ले आए घर यहाँ पे, तो उसमें ये हम लोग की ये हालत हो गई, हम लोग समझ नहीं पाए। और पूरे गांव की आवाम बोल रहे थे कि ये लड़के का स्वयं इसकी मृत्यु नहीं हुई, इसको मार के फेंका गया है। हाँ, पूरा दहशत में गया, कोई सर इस समय शाम को निकल नहीं रहा है। हम मांगना है भैया, उनको सजा चाहिए, उनके जैसे हमारे भैया को मार के ले गया ना, इसे सजा चाहिए। से पहले भी रंजिश हुई थी ये तालाब का पट्टा लेके। इस योगी सरकार, क्राइम मुक्त सरकार में हमारा एक FIR दर्ज नहीं, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा सर। नहीं, हमारे की ननद रही, हम बहुत जोश से लटके, पुलिस ऐसे छीन के और गांव के प्रधान छीन के हमारे हाथे से जबरी भैया काम है कि इस वक्त हम हाजिर हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में। प्रयागराज जिले के थाना हड़िया के अंतर्गत संसारीपुर एक गांव है। इसी गांव में दिनांक बीते 8 मार्च दिन शुक्रवार की सुबह करीब 7 बजे के आसपास एक यहीं के युवक की 100 संदिग्ध परिस्थितियों में मिली थी। मौत हुई थी। उनका नाम है रवि कुमार बिंद, जो ग्रेजुएशन के छात्र थे, और उनके पिता का नाम है बृजभूषण बिंद। बताया जाता है कि बृजभूषण बिंद का एक मछली पालन का पट्टा है, जो हमारे पीछे है, हम जहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप देख सकते हैं, और कैमरे में आप देख सकते हैं कि एक मड़हा दिखाई दे रहा होगा। वो मड़हे में वो रवि कुमार बिंद जी रहते थे। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि बीते शुक्रवार 8 मार्च की जो घटना हुई थी, यानी उसके एक दिन पहले महाशिवरात्रि का दिन था, और उस दिन जो कि कहा जाता है कि बगल में ही एक मंदिर है, महादेव की मंदिर है, शिव जी की, वहाँ पे कीर्तन हो रहा था। तो एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि कीर्तन जब चल रहा था तो उसमें मैनेजमेंट में थोड़ा सा उनका मदद था, जैसे लाइट वगैरह का व्यवस्था करने के बाद घर से खाना खाने के बाद रवि कुमार बिंद अपने उसी मड़हे में सोने चला जाता है, क्योंकि उसी मड़हे के पास उनकी मछली पालन उनके पिताजी किए रहते हैं, तो उनकी देख रेख करने चला जाता है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे 2 पट्टे कराए हुए हैं। एक हमारे पास हम जहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ है, उसी के लगभग 200 मीटर की दूरी पे, एक 500 मीटर की दूरी पे एक और तालाब है जहाँ पे वो लोग मछली पालन करते हैं। बताया जाता है कि इससे पहले एक जो और तालाब की चर्चा हो रही है जहाँ पे बृजभूषण बिंद जी सोते थे, उस पट्टे को लेकर इनका गांव से किसी से विवाद था। विवाद को लेकर एक वर्ष पहले बताया जाता है कि कुछ विवाद हुआ था, जिसको लेकर के छोटी मोटी विवाद को ये लोग नागौर कर दिए और मामले को रफा दफा कर दिए। लेकिन बीते 8 मार्च की सुबह जब रवि कुमार बिंद की 100 मिली संदिग्ध परिस्थितियों में, तो आनन फानन में परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, क्योंकि 2 जो कि बॉर्डर का मामला था, जिला प्रयागराज और जिला जनपद भदोही के बीच की मामला था, तो इसलिए नज़दीक में भदोही दुर्गागंज थाने की पुलिस पहुंची और 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गई। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम कराया, परिजनों ने लिखित तहरीर दी, लेकिन पुलिस की घोर लापरवाही यहाँ सामने आई है, क्योंकि पुलिस ने बॉर्डर का बात की बता करके कि 2 जिलों के बीच का मैटर है, तो ये नज़दीकी थाना इनका सराय ममरेज है, वहाँ पे ये शिकायत करें। तो परिजन जब वहाँ शिकायत लेके पहुँचते हैं तो लगभग 3 से 4 दिन परिजन वहीं थाने में परेशान रहते हैं अपनी तहरीर को देने के लिए। अंततः परिजन वहाँ से थक हार के चले जाते हैं, क्योंकि उनकी तहरीर नहीं ली जाती है। उन्हें साफ साफ मना कर दिया जाता है कि 100 को भदोही पुलिस ने ले गई है, पूरे मामले की जांच पड़ताल जो भी चीज़ होगी वो भदोही पुलिस करेगी। लेकिन भदोही पुलिस के पास जब परिजन पहुंचते हैं तो भदोही पुलिस का रवैया वही रहता है जो पहले कई हमने वीडियो में आपको बताया है, कि उनके घटिया हरकतों से परिजन फिर थक हार जाते हैं। अंततः में पुलिस अधीक्षक के पास मामले की तहरीर लेकर प्रार्थना पत्र जाते हैं, रोते भी लगते हैं, उनके परिवारजन बताते हैं। तब जाकर के मामले की पुलिस अधीक्षक के निर्देश पे कहा जाए, या ये भी कह लिया जाए, जब मामला मीडिया की सुर्खियों में पहुंचता है तब जाकर के पुलिस एक्टिव होती है, और इस मामले की कल जो कि पुलिस भदोही के क्षेत्राधिकारी यहाँ पहुँचे और इस पूरे मामले की थोड़ा बहुत जांच पड़ताल की और परिजनों को सांत्वना दिया कि न्याय किया जाएगा। हालांकि उनको कार्यालय बुलाया गया है, पुलिस क्या करेगी ये आने वाले समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से परिवारजनों का ये कहना है कि उनके लड़के की हत्या हुई है, और इसके बाद भी पुलिस सिर्फ 2 जनपदों के बीच के मामले को बता करके जिस तरीके से न्याय कर रही है, तो ये कहानी वही बनती है कि जो पाकिस्तान से अगर भारत आ जाता है तो क्या वो, भारत अगर टिक जाता है तो क्या वो उसको न्याय के लिए पाकिस्तान और
और भारत के बीच में लगातार अपने वीज़ा और पासपोर्ट को लेकर दौड़ना पड़ता है, या फिर जैसे सीमा हैदर को अगर हमारे भारत में जब चली आई तो वो रह रही है और उनको एक तरीके से पुलिस ने भी अब जांच पड़ताल भले से कर रही हो लेकिन रह रही है। तो क्या एक नवयुवक की हत्या, 24 वर्षीय नवयुवक की जब हत्या हो जाती है तो उस मामले में पुलिस न्याय देने के लिए 2 जिलों की बात कहते हुए पीड़ित परिवार को जिस तरीके से रोते बिलखते हुए समय छोड़ देती है, यह सबसे शर्म की बात है। उससे शर्म की बात यह है कि क्षेत्रीय नेताओं के चुनाव के बिगुल बज चुका है, लेकिन ऐसी स्थितियों में भदोही जनपद के सांसद और इस विधानसभा क्षेत्र के भी आप कह लीजिए इस क्षेत्र के भी सांसद हैं रमेश चंद्र बिंद, उन्हीं के समाज में ऐसी हृदय विदारक घटना घटी जिसको लेकर के रमेश चंद्र बिंद या कह लें या फिर उनके चहेते लोग भी यहाँ सांत्वना देने नहीं पहुँचे हैं। अब न्याय की बात तो दूर है। तो परिजनों का कहना है कि जिस तरीके से उनके लड़के को मारा पीटा गया है और उसके बाद अंततः उसकी मौत हुई है, उससे इनके परिवार के, इनकी माता, इनके पिता, इनके दादाजी का रो रो के बुरा हाल है। तो क्या भदोही उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर इसी तरीके से न्याय देती रहेगी, दोनों जनपदों के बीच की जिस तरीके से कहानी लगातार कह रही है, जिस तरीके से ये चीज़ दिखा रही है, ये इस से आप क्या समझते हैं? इस पूरे वीडियो को लेकर आप क्या समझते हैं? क्या जो पुलिस का रवैया है क्या ये परिवार के प्रति सही है, या एक नवयुवक की मौत होने के बाद पुलिस अगर इस तरीके से गंदी हरकत करती रहे तो ये सबसे शर्म की बात है। बहरहाल जिस तरीके से उनके परिवारजनों से हमारी बातचीत हुई है, चलिए अब हम आपको सुनाते हैं। मामला सर था ये कि 8-7 तारीख को लड़का एग्ज़ाम दे के आया, उसके बाद शाम को रात में सब दिन जैसे रोज़ाना खा पी के उस मड़हे में सोने जाता था तालाब के उत्तर छोर पे। तो रात को जब सोने गया तो उसके बाद वो जब सुबह हुआ तो उसके पिताजी गए देखने के लिए, वो मड़हे में नहीं मिला तो तुरंत वो मतलब डिस्टर्ब गया किधर, तो यहाँ पे कीर्तन हो रहा था, कुछ लोग बोले कि रात को इधर भीगते हुए जा रहा था। तो ये जो बताने वाले थे उसमें उनकी पूरी प्लानिंग थी, ये जो घटना कराया गया। तो वहाँ पे ये लोग 2 बार के बोले कि इधर ही गया। हम लोग ढूंढते हुए गया, जो ये तालाब है इससे सीधा पूर्वी छोर पे 400 मीटर दूर में नाले में इसका बॉडी मिला सर। तो बॉडी मिला तो हम लोग ले आए घर यहाँ पे, तो उसमें ये हम लोग की ये हालत हो गई, हम लोग समझ नहीं पाए। और पूरे गाँव की आवाम बोल रहे थे कि ये लड़के का स्वयं इसकी मृत्यु नहीं हुई, इसको मार के फेंका गया है। हम लोग इस पर उस दिन हम लोग केयर नहीं किया। जब हम लोग को 2 दिन के बाद उसके बेड पे जाके उसका बिस्तर चेक किया, वहाँ ब्लड मिला, तब जाके हम लोग को संदिग्ध पर मतलब मार के फेंका गया है। तब उसके बाद हम लोग सर यहाँ पे भदोही ज़िले में गए, यहाँ पे दुर्गागंज। किसी के ऊपर कोई शक? हाँ सर शक है, इससे पहले भी रंजिश हुई थे, ये तालाब का पट्टा लेके हुआ था, तो उसी की वजह में झगड़ा विवाद हुआ था। तो लोग बोले थे कि साल भर तुमको अगली होली नहीं डांकने देंगे सर। इसी के वजह से घटना कराया गया और हम लोग कन्फ्यूजन हो गया ना, उसी दिन कोई नहीं सर मिस पकड़े जाते सर। अब इसकी वजह से अब वो सरहद बॉर्डर बता के भदोही और प्रयागराज का हम लोगों का केस नहीं दर्ज हो रहा है सर, इसी में उलझा दिए हैं। किस दिन का मामला था क्या? ये सर 8 तारीख को सुबह 7:30 बजे बॉडी मिली थी सर। हाँ नहीं सर, हम ही लोग बुलाए, दुर्गागंज की पुलिस को बुलाया, तो उसने मतलब आके तब बॉडी को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद यहाँ गया सर, वहाँ से फिर ज्ञानपुर बॉडी उसका पोस्टमार्टम हुआ, हम लोग उसको सीतामढ़ी घाट पे ले गए, उसको दाह संस्कार किए सर। उसके बाद कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, वो लोग उधर भगा रहे हैं, वो लोग उधर भगा रहे हैं, और सराय अमृत थाना बोल रही है कि हम नहीं लेंगे, केस ही नहीं करेंगे, दुर्गागंज जाओ। क्यों नहीं ले रही है? वो बोल रहा है प्रयागराज में नहीं है, और दुर्गागंज बोल रही है कि ये प्रयागराज में है। लेकिन बॉडी तो भदोही की पुलिस ले गई है। हाँ ले गई, तभी पल्ला झाड़ रही है कि हम नहीं केस दर्ज करेंगे, भाग जाओ यहाँ से, नहीं मारेंगे, तुम लोग पागल हो। उच्च अधिकारियों के पास गए थे आप लोग? नहीं, तुम दुर्गा थाना गए थे, उच्च अधिकारी कल आए थे। अच्छा, क्या बोले? सीओ सर कल आए थे सर, कल के डेट में सीओ सर आए थे, वो यहाँ से निरीक्षण करके गए हैं। बोले बेटा, हम लोग बोले सर हम लोग जा रहे हैं थाने धरना धरने के लिए, तो बोले कहीं मत जाओ, हमको 1 दिन का टाइम दो। अभी सर वहीं पे सब गए हैं, देखो क्या डिसीजन लेते हैं। बोले हैं कि एसपी से फिर बात करके तुमको बताते हैं, तुम्हारा न्याय जरूर होगा, यही सब दिलासा दे गए हैं सर। रवि कितने भाई थे? रवि 4 भाई थे, सबसे बड़ा रवि था सर। क्या सरकार से और पुलिस प्रशासन क्या मांग कर रहे हैं आप? न्याय मांगते हैं, न्याय मांग कर रहे हैं सर। ये जो ये घटना करा गया इसका उसको सजा मिलनी चाहिए, बस यही हम न्याय चाहते हैं सर। नहीं, कल को हमारे 7 बच्चे हैं, उनको भी कुछ हो जाएगा तो फिर वही इलाहाबाद और प्रयागराज बॉर्डर में हम लोग झूलते रह जाएंगे। हाँ, पूरा दहशत हो जाएगा। कोई सर इस समय शाम को निकल नहीं रहा है सर, एक दूसरे के माध्यम से मिल रही है सर धमकी, डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट सामने नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे के माध्यम से मिल रहा है सर। न्याय सर, हमको न्याय चाहिए बस, और दूसरी चीज़ नहीं। जो ये घटना
किया है उसको सज़ा मिले बस। इस योगी सरकार, क्राइम मुक्त सरकार में हमारा एक FIR दर्ज नहीं, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा सर।